क्योंकि तुम मेरे परशु प्रहार का सामना कदापि नहीं कर पाओगे। पुनः धूल धूसरित करूंगा तुम्हें। ये क्या? ये कैसे संभव है? इस क्रीड़ा का अंत होगा, अवश्य होगा, अभी क्या अभी। अब देखो सर्वश्रेष्ठ जलंधर, तुम्हारे भगवान की शक्ति। देवराज प्रिय बलश्रेष्ठ, इन सभी देवताओं को ऐसा पाठ सिखाइए जो ये कभी भुला ना सके। देवों के देव भगवान जलंधर और उनकी पत्नी शक्ति से टकराने का कितना भयंकर परिणाम होता है, ये इन्हें ज्ञात करा दीजिए। ऐसा दंड दीजिए आज इन देवताओं को, ये पुनः आपके विरुद्ध जाने का दुस्साहस ना कर सके। उचित कहा तुमने वृंदा। कितने भी शक्ति का प्रयोग कर ले दुष्ट, हमारी आस्था सत्य में है। वो कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं करेगा। तुम कुछ भी कर लो दुष्ट जलंधर, हम तुम्हें अपना भगवान कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान ही देते हैं। यदि मुझे पुनः स्वीकार किया तो उसका दुगना दंड भुगतना होगा तुम्हें। भगवान जलंधर और उनकी शक्ति के समक्ष तुम जैसे दुर्बल देवताओं का टिकना असंभव है, और ये जितनी शीघ्र ज्ञात हो जाएगा उतना ही। अब ये दुर्बल देवता प्रिय बलश्रेष्ठ के आदेश की अवमानना करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। आज से सभी देवताओं का प्रतिदिन अपने कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
मुझे। जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। सूर्यदेव, जाते जाते इतना बता दो कि अपना शीश मेरे समक्ष झुकाओगे ना? तुम जैसे असुर से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है, किंतु तुम भगवान तो क्या उनके दर्शन योग्य भी नहीं हो। आज तुमने मेरा मार्ग रोककर समस्त सृष्टि को मेरे प्रकाश से वंचित रखा है। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अभिमानी असुर, स्मरण रहे, तुम्हारे इन कर्मों का फल महादेव स्वयं देंगे। प्रिय बलश्रेष्ठ, ये दुष्ट देवता अभी भी उस पाखंडी का नाम जप रहे हैं। दंडित कीजिए इन्हें, मसल कर रख दीजिए, मिटा दीजिए इन्हें, मिटा दीजिए इन्हें। क्या हमें इन धृष्ट देवताओं की आवश्यकता है? नहीं, नष्ट कर दीजिए इन्हें। फिर हम अपने असुरों को चुनकर इनके स्थान पर नवीन देवता स्थापित करेंगे। अंत कर दीजिए इनका, अंत कर दीजिए इनका। नष्ट करूंगा इन्हें, अभी क्या अभी। अब मेरे पांव तले कुचले जाओगे तुम सभी, अभी क्या अभी। मेरे नेत्र चौंधे आ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। पूज्य गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी। अकस्मात ही प्रकाश कैसा, जिसने बलश्रेष्ठ की दृष्टि को भी इस प्रकार मंद कर दिया। अब आप सभी सुरक्षित हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। सूर्यदेव, सूर्योदय होना शेष है अभी, अपनी दिनचर्या आरंभ कीजिए आप। उचित है गणेश जी, उचित समय पर आकर आपने मेरा नियम भंग होने से बचा लिया। आपको कोटि कोटि नमन, आपको अनेकों धन्यवाद गणेश जी।
कोई यहाँ अकस्मात आकर देवताओं को हमारे बंधन से मुक्त कराकर ले जा सकता है? असंभव, ये नहीं हो सकता। मैं कदाचित स्वयं का एवं बलश्रेष्ठ का यह अपमान सहन नहीं करूंगी। आज आपकी युक्ति मैंने असफल कर दी जलंधर। अब देखते जाइए, अब जब भी आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे, सदैव आपका सामना मुझसे ही होगा। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में स्वयं की भी क्षति की चिंता नहीं। सब यथावत हो गया, सूर्योदय हो गया। मुझे महादेव को यह सूचना देनी ही होगी कि एक ढोंगी जलंधर नामक असुर स्वयं को भगवान मानकर हम देवताओं को उसकी प्रभुता स्वीकार करने के लिए बलपूर्वक विवश कर रहा है। नहीं, इन देवताओं को कहीं भागने नहीं दूंगा मैं। प्रिय बलश्रेष्ठ, रुक जाइए। आप उन देवताओं का पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि ये देवता कैलाश की ओर भाग रहे हैं। स्मरण कीजिए कि आपको गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था। आपको कैलाश के निकट और शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है बलश्रेष्ठ। आपको कैलाश के निकट और शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। तो ये बात है, जलंधर कैलाश या पिताश्री के समक्ष नहीं आ सकता और एकमात्र पिताश्री के हाथों ही उसका वध संभव है। भाग गए वीरू देवताओं, किंतु कभी ना कभी तो फिर आओगे मेरे समक्ष। कभी ना कभी तो ये दुष्ट कैलाश आने पर विवश अवश्य होगा, अन्यथा मैं इसे विवश कर दूंगा। महादेव तो ध्यान मग्न है और उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें। जलंधर ने आज जो अपराध किया है उसे महादेव को बताना आवश्यक है। पुत्र गणेश। माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम माता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, आप सभी यहाँ इतनी भोर में? कुछ हुआ है क्या? देवता इतनी दीन अवस्था में क्यों है? क्या कारण है आपकी इस अवस्था का? जलंधर। जलंधर? देवगण, क्या किया है जलंधर ने? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, उसने हम पर आक्रमण किया और वो अकेला नहीं, उसकी पत्नी भी उसके साथ है। और असमंजस की बात तो ये है कि
वो दोनों ही अपार शक्ति के स्वामी हैं और हमारे किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो रहा उस जलंधर पर। किंतु आप देवताओं पर उसके आक्रमण का कारण क्या था? मैं जब नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का आरंभ कर रहा था तब उस जलंधर ने मेरा मार्ग रोक दिया। मैंने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया। और जब इंद्रदेव और अन्य देवता मेरी सहायता के लिए आए तो उसने हम सभी पर आक्रमण कर दिया और हम सब की एक दुर्दशा कर दी। किंतु उसने आपका मार्ग क्यों रोका सूर्यदेव? माता, दुष्ट है वो। कदाचित अपनी दुष्टता के कारण अहंकार वश ऐसा किया उसने। सूर्यदेव का मार्ग रोका, सृष्टि के नियमों को भंग करने का प्रयास किया। ये तो जैसे स्वयं जगत पिता महादेव को चुनौती देने के समान है। क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं सूर्यदेव? जो कुछ भी है स्पष्ट कहिए सूर्यदेव। माता, वो स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। देखा मां, अब वो सभी से अपनी पूजा करवाना चाहता है। उसके इस अपराध का दंड उसे अवश्य मिलकर ही रहेगा। इस जलंधर का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह शुभ नहीं होगा। माँ, मैं जाकर जलंधर को समझाता हूँ। उससे ज्ञात करूँगा कि वो स्वयं को भगवान क्यों कहते हैं। देखता हूँ कि इस समस्या का क्या समाधान संभव है। कहने, सुनने, समझाने का समय अब गया। वार्तालाप के नहीं, प्रहार के योग्य है वो। पुत्र कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय, ये कुमार कार्तिकेय कहाँ जा रहे हैं? पुत्र कार्तिकेय आवेश में जलंधर के पास जा रहा है। नहीं, ये उचित नहीं। इससे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। पिताश्री ध्यान मग्न अवश्य है, किंतु मैं नहीं। जलंधर, मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड अवश्य दूंगा। माता, वो स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। माँ, आप चिंता ना करें। मैं जाकर भैया को रोकता हूँ। मूषक जी। जी प्रभु। शीघ्र चलिए मूषक जी। जी प्रभु। मुझे भैया को रोकना ही होगा। क्रोधावेश में भैया जलंधर के साथ युद्ध आरंभ कर देंगे, जो निरंतर चलता रहेगा। हाँ प्रभु। भैया स्वयं परम ब्रह्म देव सेनापति हैं, किंतु जलंधर का वध एकमात्र पिताश्री ही कर सकते हैं। ये भैया को ज्ञात नहीं, इसलिए ये युद्ध बहुत विनाश करेगा। मूषक जी, भैया को रोकना अति आवश्यक है। प्रभु, हम कुमार कार्तिकेय की गति का सामना कैसे कर सकते हैं? चिंता मत कीजिए मूषक जी, हमारे पास एक उपाय है। उपाय है? आप समझ गए ना मूषक जी, मैं क्या करना चाहता हूँ? समझ गया प्रभु, मैं आपका उपाय समझ गया। चिंता मत कीजिए मूषक जी, आप अपना संतुलन बनाए रखिए। जी प्रभु। नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा मैं जलंधर और उसके इस प्रपंच को। मूषक जी, शीघ्रता से नीचे चलिए। जी प्रभु।
मेरे मार्ग से। नहीं भैया, मैं आपको और आगे नहीं जाने दे सकता। मत रोको मुझे। अब मेरा क्रोध इस दुस्साहसी जलंधर को दंडित करके ही शांत होगा। प्रभु